दोस्तों, आज की कहानी है। अरे भाभी, आप नॉन स्टिक कढ़ाई में हरी सब्जियां बनाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रजनिया की ननद सवादी को शादी को साल भर हो गया था। डिलीवरी के बाद अपने 3 माह के बेटे को लेकर पहली बार वो मायके आई थी। पूरा परिवार अपने नवासे को देख बहुत खुश था। स्वाति उसकी हम उम्र थी, इसलिए सनिया को उससे हंसना बोलना अच्छा लगता था। लेकिन इस बार जब से स्वाति ससुराल से आई है, उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। वो अक्सर सानिया और उसके काम की तुलना खुद से और अपने ससुराल वालों से करती रोती थी। कभी कहती, अरे भाभी, आप नॉन स्टिक कढ़ाई में हरी सब्जियां बनाती हैं। हमारे यहाँ तो सब लोहे की कढ़ाई में बढ़िया सा तेल में डालकर खूब भुनी हुई सब्जी खाना पसंद करते हैं। ऐसे कम तेल में उबले हुए खाने को कोई हाथ भी न लगा। वाह भाभी, आपने तो जड़ से पकोड़े के साथ रेडीमेड चटनी लगा दी और मिक्सी से धनिया पुदीने की चटनी भी तैयार कर दी। हमारे यहाँ तो सबको सिलबट्टे की चटनी पसंद है। यहाँ तक कि सब्जी में मसाले भी रोज सिलबट्टे में पीस कर डाले जाते हैं। ये क्या भाभी, आप पीरियड्स में रोज बेड की चादर नहीं धुलती? हमारे यहाँ तो रोज चादर न धुले तो सासू माँ बहुत गुस्सा करती है। कपड़े भी सब हाथ के धुले पहनते, कहते वॉशिंग मशीन में धुलने से कपड़े खराब हो जाते। ये क्या ऐसे डंडे में बंधे कपड़े से आप पोछा लगा रही है, इससे पूरी कुछ अच्छी सी साफ हो जाती है। वहां तो सासू माँ बाल्टी में पानी लेकर कपड़े से बैठकर पोछा लगवाती है। कितना अच्छा है, आप सूट पहनती, मुझे तो वहाँ 5 मीटर की साड़ी पहननी पड़ती है। सच में भाभी, आपको कितना आराम है। यहाँ साइज जो पहनिए, जो मन हो बनाइए, कोई कहने वाला नहीं है। एक मैं हूँ जो वहाँ सारा दिन खड़ती रहती हूँ। सनिया कई दिनों से स्वाति की इन तुलना नामक बातों को सुनकर अनसुना कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब स्वाति को समझाना पड़ेगा कि हर बात में तुलना करे कि उसकी ये आदत सही नहीं है। उसने स्वाति से कहा, हाँ स्वाति, यहाँ तुझे सब पलकों पे बिठा कर रखती थी, ससुराल में कैसी तो इतना काम कर लेती है। मैं समझती हूँ यार, घर में सारा दिन कितने काम होते, फिर उस पर मुझे प्रेगनेंसी में भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके नखरे भी उठाने पड़ते थे। अब तो तेरा बेटा भी हो गया, तुझे अब और पूरा दिन जूते रोना पड़ेगा। जैसे मैं अकेले अपनी 6 महीने की बेटी वानिया, पापा जी, मम्मी जी और पति देव के कामों में लगी रहती हूँ। वहाँ तेरी ननद भी कोई न करवाता होगा। कहाँ ससुराल में कौन बहुओं की मदद करता है? स्वाति चुपचाप सनिया की बातें सुन रही थी। सनिया ने कहा, अब यहाँ हम सब ने समय के अनुसार अपने आप में थोड़े बदलाव कर लिए। जैसे पापा जी को डायबिटीज और मम्मी जी को बीपी है, इसलिए मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में कम तेल और हल्की नमक का इस्तेमाल कर खाना बनाती हूँ। पीरियड्स में अब कौन कपड़ा इस्तेमाल करता है जो बेड की चादर रोज बदलनी पड़े? तू तो जानती है, मम्मी जी अपने घुटनों की दर्द के कारण कहाँ ज्यादा देर तक वानिया को संभाल पाती है। वानिया को साड़ी में संभालते हुए एक बार भी सीढ़ियों से गिर गई थी। तब मम्मी जी ने कहा, बहू अब तुम सूट पहना करो। स्वाति, हर घर के लोग और वहाँ का रहन सहन अलग होता है, उनकी आपस में तुलना करना सही नहीं। हर किसी के पास कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों के पास नहीं है। हम गृहिणियों के रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हमारा काम आसान करने के साथ हमारा समय भी बचाती हैं। वही समय हम दूसरे कामों या बच्चों की देखभाल में लगा सकते हैं। पापा जी थे कितने अरमानों से तुम्हारी शादी वहाँ की थी कि उनकी बेटी जैसे यहाँ राजकुमारी की तरह रोती थी, ससुराल में भी रानी बनकर रहेगी। इस बार तुम जब ससुराल जाना तो जीजाजी से कहकर सारी जरूरतें की चीजें मंगा लेना।
अब अपनी जान के लिए जीजाजी इतना खर्च तो कर ही सकती। सनिया ने उसे सहते हुए कहा तो वो मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। मेरे ससुराल वाले भी मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। प्रेगनेंसी में मुझे कोई भारी काम नहीं करने दिया। सासू मारा जेठानी जी बराबर सब काम करती रहती और मेरे बच्चे को भी संभाल लेती। मेरे यहाँ जरूरत की सारी चीजें हैं। अभी जब बेटा हुआ तो उन्होंने हमारे कमरे में एसी भी लगवा दिए। आपने सही कहा भाभी, हर किसी के पास कुछ अच्छा होता है। मेरे पास मेरा बहुत अच्छा ससुराल। मैंने देखा आप यहाँ अकेले सारा काम करती हूँ। मैं तो ससुर राल में इतना काम नहीं करते, सब मिलकर मेरे साथ करवा लेते। मैं वहाँ बहुत आराम है। उसकी बातें सुन सनिया मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि कुछ नरनों को लगता है कि उनकी अपेक्षा उनकी मायके की भाभीियों ज्यादा आराम में रहती है, इसलिए हर बार पर उनकी तुलना अपने ससुराल वालों से कर उन्हें ये जताती है कि आप यहाँ कितने आराम है और हम ससुराल में बहुत काम कर